दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इतनी मेहनत से आपके लिए हम स्टोरी लिखते हैं, बदले में सिर्फ आपसे सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। आपके सपोर्ट से हमें और हिम्मत मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए स्टोरी लिखते रहें और आपको नए अनोखी स्टोरी सुनाते रहे। एपिसोड 55, ब्लैक होल एलिमेंट का रहस्य। आकाश और आदर्श दोनों कॉलेज बात करते हुए जा रहे थे, तभी टोनी सामने से दोनों को रोकते हुए बोला, अरे फिर से दोनों मिल गए। पता नहीं तुम दोनों को कब तक मैं ऐसे अपने सामने देखता रहूंगा, और इस बेवकूफ आकाश को तो जरा सा भी शर्म नहीं आता है। मुंह उठाया और चल दिया कॉलेज की ओर। आदर्श टोनी को धमकाते हुए बोला, टोनी तू अपना बकबक और किया तो तेरा ऐसा हाल बना दूंगा कि तू अपना टूटा हुआ नाक लेके कॉलेज जाएगा। अब आकाश भाई को ज्यादा और मत बोल। टोनी क्यों ना बोली, रैंकिंग स्टूडेंट में मेरा नाम आया है, तेरे आदर्श से ज्यादा ग्रेड लाया है। मैंने समझा। आदर्श बोला, ज्यादा ग्रेड लाया होगा, लेकिन तुझे अच्छे से पता है तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और आकाश भाई तो तू सोच ही मत, ये चाहे तो तुझे एक पल में ही उड़ा देंगे। हा 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 हा। टोनी यह सुनकर डर गया और वहाँ से चला गया। आखिर डरता क्यों नहीं, क्योंकि उसे बचाने के लिए वहाँ अरविंद और सरजो नहीं थे। कॉलेज का पहला क्लास अंबिका मैम का था। सभी को अपने एनर्जी लेवल बढ़ाने का था। कैसे हम अपनी एनर्जी बढ़ाएं? मैम बोली, आज सभी ध्यान से सुने, अपनी आँखों को बंद करके अपनी अपनी एलिमेंट को एक्टिव करें। सभी ध्यान लगाना शुरू कर दिया। आकाश अभी भी चुपचाप बैठा था। मैम बोली, क्या हुआ आकाश, ध्यान लगाओ। मैम के बोलने पर आकाश ने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन आकाश के एलिमेंट के स्टार पथ नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था आकाश कोई गहरी सोच में डूबा हुआ है। सभी का एलिमेंट एक्टिव हो गया था, सिवाय पंकज, जानवी और आकाश के। अंबिका मैम ने कहा, पंकज और जानवी तुम दोनों अपने एलिमेंट को ध्यान लगाओ और अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करो। तुम्हारा शरीर आसपास की एनर्जी को अपने अंदर खींचेगी और जो तुम्हारा एलिमेंट है वो अपनी एलिमेंट डस्ट बनाएगा। जानवी और पंकज ने वैसे ही किया। पंकज ने कोई भी एलिमेंट आवेग नहीं किया था, लेकिन आज ध्यान लगाने पर कुछ स्टार उसके आसपास दिखने लगे। देखने में हल्का धूसरा हरा रंग रहा और कुछ ध्वनि सुनाई पड़ रहा था। अंबिका मैम बोली, अरे वाह, देर से ही भला, लेकिन तुम्हें तो अच्छा एलिमेंट आवेग किया है पंकज, और ध्यान लगाओ और अपने स्टार को कंट्रोल में करो। जानवी के पास भी स्टार डस्ट दिखाई पड़ने लगा और स्टार उसके चारों ओर मंडराने लगा, जो पल में छोटा पल में बड़ा हो रहा था। ये सब देख के अंबिका मैम बोली, पंकज तुम्हें वेव एलिमेंट और जानवी तुम्हें जो प्लाज्मा एलिमेंट को आवेग किया है, तुम दोनों को अब कड़ी मेहनत करना होगा, तक तुम दोनों अपने एलिमेंट को एक्टिव कर पाओ। समझ गए? पंकज और जानवी बोले, जी मैम। अंबिका मैम बोली, आकाश तुम जरा मेरे साथ आओ। तो सभी अपने ध्यान से वापस आ गए थे। ये बात टोनी ने सुन लिया और अरविंद को चुपके से बोला, अंबिका मैम हमेशा आदर्श और उस छीचोदे आकाश को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। कहीं मैम उन दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं दे रही है न? अरविंद भी बोला, हाँ टोनी, मुझे भी यही लगता है। मैम ज्यादातर उस कमीने आकाश पर ही फोकस करती है। उधर मैम और आकाश दोनों बात कर रहे थे। मैम बोली, क्या हुआ, तुम आज ठीक से ध्यान कैसे नहीं लगा पा रहे थे? अब आकाश क्या बोलता, उसको तो ओल्ड मैन की एनर्जी और क्या था पता करना था, और ये बात वो अंबिका मैम को नहीं बता सकता था। तो उसने आदर्श के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैम मैंने आदर्श से पूछा था कि उसने ब्लैक होल एलिमेंट कैसे एक्टिव किया, तो उसने क्या बताया पता है? अंबिका मैम बोली, क्या बताया? वो बोला कि उसने अपने विंड एलिमेंट की एनर्जी को एक साथ बहुत से स्किल में यूज किया था, जैसे टर्नल बवंडर स्पीड और हाई वैल्यू वेव को एक साथ एक जगह केंद्रित किया था। अच्छा ऐसा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श एक दिन में एलिमेंट कैसे एक्टिव कर सकता है। मतलब ब्लैक होल एक एलिमेंट नहीं है, इसे कोई भी बना सकता है, ये बस एक स्किल है।
तभी तो बुक्स में इसका ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। आकाश बोला, मैम क्या मैं भी ब्लैक होल बना सकता हूँ? बना सकते हो, लेकिन जो स्किल आदर्श के पास है, अगर वो स्किल तुम्हारे पास हो तो, और ये भी बात है कि आदर्श के पास विंड एलिमेंट है, तो वो उसका प्लस पॉइंट बना देता है, क्योंकि ब्लैक होल के लिए विंड एलिमेंट और ज्यादा सपोर्ट करता है। तुम ज्यादा मत सोचो, ब्लैक होल बनाने में तुम्हारा फायर एलिमेंट भी उपयोगी है, लेकिन चाहो तो उसमें अपनी फायर एलिमेंट का स्किल बदलकर ब्लैक होल को और भी ज्यादा बड़ा बना सकते हो। आदर्श भले ही विंड एलिमेंट आवेकर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उतना बड़ा ब्लैक होल बना पाएगा कि इस दुनिया को खतरे में डाल सके। वो अपनी पूरी एनर्जी भी लगा देगा, फिर भी ब्लैक होल कुछ सेकंड में ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा एनर्जी मैंने देखा है, तुम सिर्फ अपने एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो, बाद में इन सब के बारे में सोचना। आकाश बोला, ठीक है मैम, मैं अपने एलिमेंट के नए नए स्किल को सीखूंगा। उधर किसी के आने का आहट सुनाई दिया। मैम बोली, अच्छा तुम जाओ, नहीं तो कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें ही सब सीखती हूँ और दूसरे बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आकाश क्लास में चला गया। अरविंद बोला, सुना तूने, मैम सही में इस कमीने को ही एडवांस लेवल का मैजिक सीखती है। टोनी बोला, हाँ सुना भी और देख भी लिया। मैम हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है। अभी कुछ देर पहले जो आवाज आया था वो टोनी और अरविंद का था। दोनों ने सिर्फ इतना ही सुना था कि आकाश तुम जाओ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा कि मैं तुम पर ही ज्यादा फोकस करती हूँ। अब आगे क्या होने वाला था? क्या टोनी और अरविंद अंबिका मैम का शिकायत प्रिंसिपल से करेंगे? क्या आकाश को ओल्ड मैन की दूसरी दुनिया से संपर्क करने का राज पता चलेगा? ब्लैक होल क्या क्या तांडव मचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।